नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन संघ के आह्वान पर गुरुवार को ब्यावर कार्यकारिणी सदस्यों ने भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रकट किया। संघ के मीडिया प्रभारी पुष्पेंद्र चौरोटिया ने बताया कि संगठन की विभिन्न मांगे लंबित है, जिनमें ग्रेड पे 4200 पे भत्तों पे सुनवाई न होने एवं वर्तमान में पदोन्नति पश्चात पदस्थापन पर मांगे गए ऑप्शन फॉर्म में रिक्त स्थान के चयन के बावजूद भी पदोन्नत कार्मिकों को अन्यत्र पदस्थापन करना कोरोना योद्धाओं की तौहीन है और यह प्रताड़ना की श्रेणी में आता है। चौरोटिया ने बताया कि कोविड-19 कार्यक्रम में घोषित एक बारी प्रोत्साहन राशि 2500 रुपए तथा एंट्री की राशि 500 रुपए प्रतिमाह न मिलना एवं पदोन्नति जैसी प्रक्रिया समय पर पूरी न करना, प्रक्रियाधीन भर्ती में देरी करना व चिकित्सा संस्थानों की क्रमोन्नति पर पदों को बढ़ाने के बजाय की जा रही कटौती का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लैब टेक्नीशियन संवर्ग द्वारा मार्च 2020 से वर्तमान तक पूरे प्रदेश भर में अब तक कोरोना के 60 लाख से अधिक मरीजों की कोविड सैंपलिंग व सैंपल की जांच की जा चुकी है और आज भी लैब टेक्नीशियन रूटीन जांचों के अलावा कोविड सैंपलिंग व जांच में पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपना दायित्व निभा रहा है। बावजूद इसके सरकार मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि समर्पण भाव के साथ काम करने के बाद भी सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण संघ में आक्रोश है। सरकार को चाहिए कि हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उन्हें पूरी करे। विरोध प्रदर्शन के दौरान विनोद जोशी, दिनेश जैन, रसिक बिहारी व्यास, श्रीमती निशा कच्छावा, ब्रजेश मसीह तथा वैभव शर्मा सहित समस्त लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संगठन के सदस्य शामिल थे। लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ राजस्थान जयपुर के आह्वान पर आज अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ब्यावर शाखा द्वारा सांकेतिक प्रदर्शन जो विरोध स्वरूप किया जा रहा है, हम सभी ने आज काली पट्टी बांधकर अपने कार्य करने का निर्णय लिया है। हमारी मुख्य मांग 4200 ग्रेड पे हो, साथ ही पदनाम परिवर्तन की हमारी मांग है। चूंकि राज्य सरकार का इसमें कोई आर्थिक लॉस नहीं है, यदि पदनाम परिवर्तन होते हैं तो मैं नहीं समझता कि हम किसी से कम रहेंगे। साथ ही साथ हमारी मांगों में मैस अलाउंस और हमारा रिस्क अलाउंस के रूप में विशेष भत्ता जो राज्य सरकार काफी समय से रोके बैठी है, उस विशेष भत्ते को और मैस अलाउंस को नर्सिंग कर्मचारी के बराबर किए जाने की हमारी मांग है। और मैं आज इस वक्तव्य के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो हमारी मुख्य मांगों पर ध्यान दे। हमने करीबन 40 लाख सैंपल कोविड के निरंतर हमारे साथियों ने लिए हैं और जांच के साथ साथ उनकी सारी कंट्रोलिंग करना, उन्हें यथास्थान पहुंचाना और जांच कार्य में सहयोग करना, इस प्रकार हमारे साथियों ने तन मन धन से पूरी तरीके से इस कार्य में योगदान दिया है, बिना किसी कार्य व्यवस्था में व्यवधान आए हुए। इसलिए मैं अपने वक्तव्य से राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो लैब टेक्नीशियन की मांगों पर विशेष ध्यान दे। जवाजा पंचायत समिति की नाईकला ग्राम पंचायत में सरकारी स्कूल की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर उस पर अतिक्रमण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। विद्यालय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे तथा अतिक्रमण को लेकर गुरुवार को नाईकला के ग्रामीणों ने तहसीलदार को एक ज्ञापन देकर स्कूल की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की है। तहसीलदार को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम नीमड़ी खेड़ा निवासी मोहन सिंह पुत्र रतन सिंह रावत ने विद्यालय के आसपास की सरकारी जमीन पर नाजायज रूप से कब्जा करते हुए अतिक्रमण कर लिया है, जिसके कारण स्कूली बच्चों का आने जाने का रास्ता बाधित हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अतिक्रमी को अतिक्रमण हटाने की कहने पर ग्रामीणों पर हमला करने पर उतारू रहता है, साथ ही गाली गलौज करते हुए ग्रामीणों को धमकाता है। ग्रामीणों ने तहसीलदार से मौका मुआयना करके सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मदन सिंह, संतोष देवी, जितेंद्र सिंह, रघुवीर सिंह, गोपाल सिंह, संजय सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। हमारे स्कूल के पास में जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसके पास में सरकारी भूमि पड़ी हुई है। उस पर 5 बीघा खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित कर रखी है खेल विभाग ने। उस पर मोहन सिंह पिता रतन सिंह जो नीमड़ी खेड़ा के उसने अतिक्रमण कर रखा है, बल्कि उसका वहाँ पे कुछ भी हिस्सा नहीं है और अतिक्रमण करके उसने स्कूल के आवाजी बच्चों के लिए एक रास्ता था, उस रास्ते को बंद कर दिया। इससे हमारे बच्चों को 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ रहा है, जिससे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीणों में इससे काफ़ी गुस्सा है। और जिस श्रीमान जी से हमने अभी तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है कि तुरंत मौके से अतिक्रमण हटवाकर रास्ता दिलवाया जाए, नहीं तो फिर गांव में अशांति फैलने की पूर्ण संभावना है।
सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए फैसले के बाद देश भर में स्कूल संचालक अब अभिभावकों से कोरोना काल की फीस 100% ले पाएंगे। न्यायालय के आदेशों के बाद अभिभावकों की परेशानियां बढ़ गई है, जिसको मद्देनजर रखते हुए ब्यावर जनाधिकार मंच के पदाधिकारियों ने विजयनगर रोड अंबाबाड़ी से डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालकों से मुलाकात कर उन्हें कोरोना काल के दौरान हुई परेशानियों तथा आर्थिक तंगी की जानकारी देते हुए अभिभावकों को फीस में कुछ राहत देने की मांग की है। इस पर स्कूल निदेशक कुलदीप सिंह राठौड़ ने संचालक मंडल सदस्यों से बातचीत करते हुए मीडिया के साथ प्रेस वार्ता करते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। निदेशक राठौड़ के अनुसार अभिभावक छात्र व विद्यालय हित को देखते हुए अध्ययनरत कक्षा एलकेजी से 8वीं तक विद्यालय शुल्क में 50% तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक में 35% फीस माफी देने का निर्णय लिया गया। साथ ही कोविड-19 की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है उसकी भरपाई करने हेतु विद्यार्थियों को रिवीजन करवाते हुए सरकार के आदेशानुसार सिलेबस पूर्ण करवाकर वे परीक्षा लेकर आगे की कक्षा में क्रमोन्नत करने की भी बात कही। इतना ही नहीं, नए सत्र में भी विद्यालय द्वारा नवप्रवेशित विद्यार्थियों से किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को विद्यालय की तरफ से किताबें एवं यूनिफॉर्म निःशुल्क प्रदान की जाएगी। बालिका शिक्षा को विद्यालय द्वारा प्रोत्साहित करने हेतु एक ही परिवार की 2 बेटियों के प्रवेश दिलवाने पर एक पर 50% फीस में छूट प्रदान की जाएगी तथा यदि तीसरी बेटी है तो उसे विद्यालय द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। उक्त घोषणा के दौरान विद्यालय सचिव श्रीमती पूनम चौहान, निदेशक कुलदीप सिंह राठौड़, एकेडमिक डायरेक्टर जाहिदा शेख, प्रधानाचार्य हेमलता भाटी, केशियर कमल पाराशर तथा विद्यालय स्टाफ एवं अभिभावक उपस्थित थे। अभी कुछ दिनों पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है रिगार्डिंग के हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि 100% फीस अभिभावकों से ली जाए। हम इस प्रस्ताव का बहुत सम्मान करते हैं। इन्हीं सबको देखते हुए हम इन चीज़ों से भी नकारना नहीं कर सकते हैं कि इस कोरोना काल में किस तरीके से आर्थिक मंदी से हमारा पूरा देश गुजरा है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालय की सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि हम सभी अभिभावकों से फीस जो है वो 50% की डिस्काउंट दिया जाएगा एलकेजी से लेकर 8th क्लास तक। साथ ही 9 से 12th क्लास को 35% की छूट दी जाएगी। आज हमारे विद्यालय की एक जो योजना थी उसके बारे में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था वो वास्तविकता में सर्वोपरि है और सर्वमान्य है। उसके बावजूद ब्यावर लोकल क्षेत्र से हमारे पास में काफ़ी कुछ फोन्स आए थे कि साहब आपका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो तो 100% किया है, अब आप लोग क्या करेंगे। वास्तविकता में आप लोग कुछ सोचें और हमारे जो अभिभावक हैं उनको रिलीफ दें। इसके लिए हमारे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि अब हमारे पास किताबों का भी अभी वजन बढ़ रहा है और कुछ समय बाद में वापस जब जुलाई से स्कूल खुलेगी फिर हमें बुक्स वगैरह लेनी पड़ेगी, तो आप लोग कुछ सोचें। तो हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसने बैठ के ये डिसीजन लिया कि जो वास्तविक खर्चा हमारा हुआ है लगभग 45 से 50% जो वास्तविक खर्चा हुआ है वो ही हम इस समय पेरेंट्स से लेंगे। शहर के मसूदा रोड स्थित प्रभु की बगिया के पास विगत कई दिनों से जलदाय विभाग की पाइपलाइन लीकेज हो रही है। पानी के लीकेज के कारण उक्त स्थान पर एक खड्डा हो गया है जिसमें लीकेज का पानी भरा रहता है। बिल्कुल सड़क के किनारे होने के कारण यहां पर हादसे की आशंका बनी रहती है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि रास्ता सकरा होने के कारण रात्रि के समय यहाँ पर दुर्घटनाएं की संभावना बनी हुई है। आसपास के लोगों ने बताया कि पाइपलाइन लीकेज होने की जानकारी जलदाय विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को दे दी गई है, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मालूम हो कि लाइन के लीकेज होने के कारण क्षेत्र में पेयजल सप्लाई कम दबाव से हो रही है, साथ ही पानी भी गंदा मिल रहा है। क्षेत्रवासियों ने विभाग के अधिकारियों से शीघ्र ही इस ओर ध्यान देकर लीकेज लाइन को दुरुस्त करने की मांग की है। प्रभु की बगिया चौराया जो यहाँ पर ये पानी का लीकेज है इसकी शिकायत कर दी है, पर ये लीकेज अभी तक शिकायत दूर नहीं हुई है और ये चौराया और बड़ी जगह सकड़ी है, यहाँ पर कोई भी बड़ी दुर्घटना की संभावना है, इसलिए इसको निवेदन है कि शीघ्र निवारण किया जाए।
भारतीय जनता पार्टी मां आशापुरा मंडल के पदाधिकारियों ने अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर बुद्रा के मुख्य आतिथ्य में व मंडल अध्यक्ष राम अवतार लाटा के नेतृत्व में जनसंघ के सह संस्थापक व एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि विभिन्न वार्डों में बूथ स्तर पर समर्पण दिवस के रूप में मनाई। इस दौरान गुरुवार को सर्वप्रथम वार्ड 29 में बूथ संख्या 116 व 119 से देहात जिला अध्यक्ष बुद्रा ने पंडित उपाध्याय के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर बूथ स्तरीय कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस दौरान बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बुद्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पंडित उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर कार्य करती है। विश्व में कोई भी पार्टी मानववाद पर कार्य नहीं करती है, जबकि भाजपा का मुख्य ध्येय ही मानववाद है। बुद्रा ने कहा कि उपाध्याय जैसे महापुरुषों के सिद्धांतों की वजह से ही आज लोकसभा में भाजपा का 302 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत है। हम कार्यकर्ताओं को सदैव इन्हीं से प्रेरणा मिलती है। भाजपा मंडल महामंत्री प्रमोद शर्मा ने बताया कि इसके बाद मंडल अध्यक्ष लाटा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने वार्ड 7 के बूथ 66, 66, वार्ड 9 के बूथ 70, 71 व वार्ड 36 के बूथ 104, 105 पर जाकर समर्पण दिवस मनाया। महामंत्री शर्मा ने बताया कि इस दौरान वार्ड पार्षद मंगल सिंह मुनू, रेखा कुमावत, वीरेंद्र सिंह राठौड़, पिंकी कुमावत, मंडल महामंत्री डॉक्टर प्रेम नारायण तोलानी, मंडल उपाध्यक्ष देवकीनंदन शर्मा, पूर्व मंडल महामंत्री श्रीधर फुलवानी, पूर्व कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह हुडा, प्रकाश आर्य, शक्ति केंद्र प्रमुख मूल सिंह राजपुरोहित, गोपाल सिंह राजपुरोहित, बाबू आसवानी, कुशाल रामचंदानी, सुरेश कांडपाल, कमल भराड़िया, सरोज साहू, मधु कुमावत, रेणु कुमावत, मंजू पारू तथा कमल प्रजापति सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा को लेकर मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत गुरुवार को राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यातायात पुलिस की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान संस्था प्रधान राजेश जिंदल ने प्रदेश भर में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका प्रमुख कारण आमजन द्वारा यातायात नियमों की पालना नहीं करना तथा नियमों की जानकारी नहीं होना है। जिंदल ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि का ही कारण है कि सरकार पहले सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाती थी, लेकिन विषय की गंभीरता को देखते हुए इस वर्ष पूरा माह मनाया जा रहा है ताकि आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति सावचेत कर सके। संस्था प्रधान जिंदल ने बताया कि समाचार पत्रों में प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं में अकाल मौत का शिकार बनने वालों की खबरें प्रकाशित हो रही है, बावजूद इसके आमजन में इसको लेकर जागरूकता नहीं है। उन्होंने बताया कि जब तक सभी की ओर से यातायात नियमों की पालना नहीं की जाएगी, इन हादसों में कमी नहीं आएगी। अतः सभी को यातायात नियमों की पालना करते हुए स्वयं का तथा दूसरों के जीवन को सुरक्षित बनाना है। इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा के उपायों के साथ साथ स्वयं की ओर से बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान पटेल स्कूल के गुरुशरण गोयल, राजेंद्र प्रजापति, यातायात पुलिस से राजेंद्र सिंह, ट्रैफिक इंचार्ज महादेव प्रसाद, अब्दुल रहीम, मोहन सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का जिला निर्वाचन व जिला अधिवेशन 14 फरवरी रविवार को राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में आयोजित किया गया है। ब्यावर जिले के चुनाव जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज तर्क व पर्यवेक्षक राजेश जिंदल की देखरेख में संपन्न होंगे। संगठन के राजेंद्र प्रजापति ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया चुनाव विज्ञप्ति के अनुसार सुबह 8:30 बजे प्रारंभ होगी, जिसमें नामांकन भरना, नाम वापस लेना व अंतिम उम्मीदवारों की सूची के बाद यदि आवश्यक हुआ तो मतदान करवाकर उसी दिन परिणाम की घोषणा की जाएगी। निर्वाचन में सभा अध्यक्ष, उपसभाध्यक्ष 2 पद, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष 5, जिला मंत्री, अतिरिक्त जिला मंत्री, महिला मंत्री, सचिव माध्यमिक प्राथमिक संस्कृत के 1-1 पद, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी, पंचायत समिति शिक्षक, सेवानिवृत्त, संस्कृत शिक्षा, महिला शिक्षक तथा प्रबोधक आदि पदों पर चुनाव होंगे। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रजापति, जिला मंत्री रघुवीर सिंह चौहान तथा जिला अध्यक्ष रतन सिंह देवड़ा ने संगठन सदस्यों से अधिक संख्या में जिला महाधिवेशन में भाग लेने का आह्वान किया है। शहर के मसूदा रोड स्थित गणित हाउसिंग बोर्ड में अव्यवस्था तथा सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं होने को लेकर गुरुवार को क्षेत्रवासियों ने हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड पार्षद निर्मल पंवार के नेतृत्व में एकत्रित हुए क्षेत्रवासियों ने हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रवासियों ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड में वार्ड 57 की ओर से एक नाला आ रहा है, जिसके पानी के कारण आसपास के निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत कई बार बोर्ड के अधिकारियों को बताया गया, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वार्ड पार्षद निर्मल पंवार ने बताया कि वार्ड में सुविधाओं के नाम कुछ भी नहीं है। साफ सफाई के भाव में क्षेत्र में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए, फैसिलिटी की भूमि पर बम्बूल के पेड़
पनप रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर ओपन जिम बनाने की घोषणा की गई, लेकिन अब तक यहाँ पर ओपन जिम भी नहीं बनाया गया है। क्षेत्र में घनी आबादी होने के बाद भी सामुदायिक भवन के अभाव में क्षेत्रवासियों को छोटे छोटे कार्यों के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ता है। पार्षद पंवार ने बताया कि अगर नगर परिषद क्षेत्र में स्थित होने के बाद भी अब तक यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास नहीं करवाया गया है। केवल यहाँ के निवासियों को वोटर्स के रूप में काम में लिया जाता है। पार्षद पंवार ने नगर परिषद प्रशासन से भी वार्ड 53 में सड़कों का निर्माण तथा साफ सफाई की व्यवस्था करवाने की मांग की है। साथ ही इसके अभाव में आगामी दिनों में आंदोलन की चेतावनी दी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कन्हैयालाल, रतनलाल सेन, पंकज, नितेश, असलम, कमला, रूपेश कुमार, दिनेश शर्मा, श्याम, शिवचंद, मुकेश तथा कमल कुमार सहित वार्ड की महिला तथा पुरुष शामिल थे। गैस के करीबन महीने भर में 4 से 5 बार दाम बढ़ा दिए गए हैं। पहले टंकी 400 साढ़े 400 रुपये की आती थी, अब 750 की हो गई है। लॉकडाउन के अंदर गैस की सब्सिडी बंद कर दी गई है। वार्ड नंबर 53 में स्थित आवासन मंडल जो कि वार्ड क्षेत्र में आता है, इसमें अभी तक कई समस्याओं का सामना क्षेत्रवासियों का करना पड़ रहा है। वार्ड में आवासन मंडल की तरफ से अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया गया है। जैसे कई जगह ना रोडें कटी हुई है, जहाँ 4 महीने पहले सड़क बनी उनमें भी डामर उखड़ गया है। नाले की सफाई नहीं है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है। निवासीन हो, इसमें इतनी गंदगी फैली हुई है, पानी के गड्ढे वड्ढे नाले सारे, और दूसरी कॉलोनी का भी पानी इस कॉलोनी में आता है और इसमें इतनी गंदगी भरी हुई है। पेड़ पौधे जो है ना प्लॉट बने हुए भी नहीं है, उनमें भी बबूल के पेड़ खड़े हुए हैं, वहाँ चोर छिपने की जगह है। आप प्लीज इसको सही कराइए। तो हमारे घर के सामने नाला भी नहीं बना हुआ है, बहुत गंदगी होती है, गड्ढा ही गड्ढा हो रखा है और मच्छर होते हैं, इसलिए हमारे बच्चे सब बीमार हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा कृपया ध्यान दें। और दूसरी कॉलोनी बाकोलिया कॉलोनी के उधर से भी पानी आता है, उसको रुकवाने का प्रयास करें। इंदिरा नगर आदि का पानी हमारे घर के बाहर ही आता है, इकट्ठा होता है। और हमारे घर के बाहर मतलब बाकोलिया कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी से भी बाहर से पानी आता है, जो हमारे घर के बाहर आकर इकट्ठा होता है। सबको आने जाने में भी तकलीफ होती है और बहुत बदबू मारता है, मच्छर भी बहुत होते हैं। श्री फाउंडेशन ट्रस्ट सीसीमेंट लिमिटेड रास की ओर से वर्षों से स्वच्छता हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रमों की इसी श्रृंखला में गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रास में श्री स्वच्छता परियोजना के अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत विद्यालय परिवार को डस्टबिन उपलब्ध करवाए गए। साथ ही 7000 परिवारों में स्वच्छता जागरूकता कैलेंडर पहुंचाने हेतु कैलेंडर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में महाप्रबंधक चिकित्सा विभाग डॉक्टर आर.के. शर्मा, उप महाप्रबंधक प्रकाश सेन, प्रबंधक CSR विशाल जायसवाल, PEO मदन कुमार नवल, डॉक्टर किरण चोपड़ा, समाजसेवी रामदेव मावर, अध्यापक गण उषा भारद्वाज, हीरालाल भाटी, नेमिचंद भाटी द्वारा श्री स्वच्छता कैलेंडर का विमोचन किया गया। साथ ही विद्यालय के 400 विद्यार्थियों को कैलेंडर भेंट किए गए। इस दौरान PEO को छापरों की ढानी, साखलों का बाड़िया, चिलकनी, भीलदेवा, थोती, फूलसागर, चांदिलों का बाड़िया, जगदिया तथा जवानगढ़ विद्यालयों के लिए 350 डस्टबिन भेंट किए गए। समारोह में डॉक्टर आर.के. शर्मा ने स्वच्छता कैलेंडर का विमोचन कर स्वच्छता की अलख जगाते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखे तथा स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए सभी विद्यार्थियों को शपथ दिलवाई एवं जिन छात्रों के घर में शौचालय नहीं है उन्हें शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित किया। रामदेव मावर ने स्वच्छता पर प्रकाश डालते हुए बच्चों से आग्रह किया कि व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ घर घर एवं हर गांव को स्वच्छ रखना है। इस हेतु प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना होगा। कार्यक्रम का संचालन सत्यनारायण वैष्णव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कंपनी के रोहित कुमार, मुजफ्फर अली, गुमान सिंह राव, करण सिंह काठात, सुखदेव काठात, प्रकाश शर्मा एवं PEO राज क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रदेश में अवैध शराब के कारण हो रही अकाल मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार ने अब अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत आबकारी विभाग, पुलिस एवं प्रशासन की ओर से क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को उपखंडाधिकारी श्वेता चौहान ने शहर के छावनी स्थित फायर शाखा में क्षेत्र के सासी एवं कंजर समाज के महिला एवं पुरुषों से अवैध शराब के कारोबार को छोड़ने की शपथ दिलाई है। SDM चौहान ने प्रत्येक महिला, पुरुष एवं बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। चौहान ने अवैध शराब जैसे कारोबार को जीवन के लिए घातक बताया। इस दौरान सिटी थाना अधिकारी संजय शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने भी अवैध शराब बनाने को गैर कानूनी बताया।
उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के निर्देशानुसार गुरुवार को ग्राम पंचायत भेरूखेड़ा में गुरुवार को शिविर का आयोजन किया गया, जिसका एसडीएम चौहान ने निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्राम पंचायत में संचालित नरेगा कार्य का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने श्रमिकों को पूरा कार्य करते हुए पूरी मजदूरी लेने तथा कोरोना गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए। शिविर में ई मित्र कार्य, पालनहार कार्य, पेंशन कार्य, राशन डीलर द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। एसडीएम चौहान ने संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय पर कार्य पूर्ण करवाए, जिससे आमजन परेशान नहीं हो। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत भवन के लिए जमीन का अवलोकन भी किया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। मांगों के समर्थन में लेबोरेटरी टेक्नीशियन संघ ने किया विरोध प्रदर्शन, कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर किया काम। सड़क सुरक्षा माह के तहत पटेल स्कूल में कार्यक्रम आयोजित, बच्चों को दी यातायात नियमों की जानकारी। नायकला के सरकारी स्कूल की भूमि पर अवैध कब्जा, ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। और समर्पण दिवस के रूप में मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि, वार्ड स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन।